हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 हिंदी का पाठ 16 जिसका नाम है मूली, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, मूली तो आप सबने देखी होगी, है ना। मूली सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मिलती है और मूली ज़मीन के अंदर लगती है। ठीक है, देखो यहाँ पर मूली का एक चित्र भी है। किस प्रकार की होती है मूली, इस तरह से। ठीक है, और ऊपर में इसकी पत्तियाँ होती हैं। और मूली कौन से रंग की होती है? सफ़ेद रंग की। ठीक है, तो इस कहानी में मूली के बारे में बताया गया है। देखो क्या है इस कहानी में, चलिए पढ़ते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। तो यहाँ पर बच्चों किसको दिखाया गया है? नाना जी को। ये नाना जी हैं, कोई बच्ची है, उनके नाना जी हैं। नाना जी कौन होते हैं? आपकी जो मम्मी हैं उनके पापा जो हैं उनको आप नाना जी बोलते हो। ठीक है, मम्मी के पापा, आपकी मम्मी के जो पापा हैं वो आपके नाना जी हैं। तो यहाँ पर भी एक बच्ची है, उसके नाना जी हैं, उन्होंने अपने बगीचे में मूली बोई, मूली के बीज बोए। और नाना जी मूली के बीज से क्या बोले? उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। जब नाना जी ने बीज बोया तो उन्होंने बोला कि जल्दी से उगो और मजबूत बनो और लंबी हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उग आई मोटी और लंबी मूली, नाना जी गए उसे निकालने। जब मूली बड़ी हुई, नाना जी ने देखा जो मूली है वो बहुत ही मोटी हो गई है और लंबी भी हो गई है। देखो यहाँ पर मूली कितनी लंबी और मोटी हो गई है कि नाना जी उसे निकालते निकालते थक गए हैं। नाना जी की सूरत देखो कैसी हो रही है, कितनी ताकत लगानी पड़ रही है उनको। तो जब नाना जी ने मूली को इस तरह से बोला तो मूली उगी और वह बहुत ही मोटी और लंबी हो गई। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। अब जब मूली बड़ी हो गई, लंबी हो गई, मोटी हो गई, नाना जी उसको निकालने के लिए गए। वो मूली को खींचते रहे। देखो नाना जी मूली को यहाँ पर खींच रहे हैं। उन्होंने पूरा जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई, मगर मूली को बाहर नहीं निकाल पाए। बच्चों यहाँ पर एक शब्द है, ये है जोर। आपने देखा इसके नीचे छोटी सी बिंदी लगी है, ज के नीचे, ज के नीचे, इसको हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता, ठीक है। और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? जैसे अगर ज है तो हम इसको सिंपल ज बोलते हैं, ज। ठीक है, और अगर इसके नीचे नुक्ता लगा दिया, इसको हम पढ़ेंगे ज, ज। ठीक है, ज, ज। ये है ज और ये वाला है आपका ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बोलेंगे। तो आगे क्या होता है देखिए। तो फिर नानी को आवाज़ लगाई, यहाँ भी आवाज़। ठीक है, तो जब नाना जी मूली को नहीं निकाल पाए, उन्होंने किसको आवाज़ लगाई? नानी को। देखो नानी आई हैं मदद करने के लिए। नानी कौन होती हैं? आपकी जो मम्मी हैं उनकी मम्मी। ठीक है, आपकी मम्मी की मम्मी, आपकी नानी। तो नानी आई, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। अब क्या हुआ? नानी आई और उन्होंने नाना जी को थामा, थामा मतलब पकड़ा। देखो नानी ने नाना जी को पकड़ लिया है और ताकत लगा रही है, और नाना जी ने किसको पकड़ा है? मूली को। ठीक है, दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल न पाए। अब नानी ने और नाना ने, दोनों ने पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों इस मूली को निकाल नहीं पाए। दोनों ने मिलकर भी इस मूली को नहीं निकाल पाया। मूली बहुत बड़ी और मोटी हो गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन, देखो ये है नानी की नातिन। जैसे आप अपनी नानी और नाना के नातिन हो।
आपके जो नाना और नानी है ना वो आपको नातिन बोलेंगे, ठीक है। तो आप अपने नाना नानी के नातिन हो, ऐसे ही ये जो नाना और नानी हैं उनकी नातिन ये हैं, ठीक है। तो नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को, सब ने मिलकर खींचा। अब देखो यहाँ पर जो नातिन है उन्होंने किसको थामा? नानी को, नानी की साड़ी को पकड़ के रखा हुआ है देखो। और नानी ने किसको पकड़ के रखा हुआ है? नाना जी को। नाना जी ने मूली को, है ना। और सब ने मिलकर जोर लगाया, उसको खींचा, मूली को खींचा। मिलकर पूरा जोर लगाया मगर मूली को निकाल ना पाए। तीनों ने मिलकर बहुत ज़ोर लगाया लेकिन फिर भी मूली को नहीं निकाल पाए, ठीक है। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। नातिन ने किसको बुलाया? अपने कुत्ते को। नातिन जो है उसके पास कुत्ता है तो उसने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। अब देखो यहाँ पर आखिरी में क्या हुआ? नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया, फिर कुत्ते ने नातिन को थामा, पकड़ा, ठीक है। और नातिन ने किसको? कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना ने मूली को थामा। और सबने मिलकर जोर लगाया और आखिर में उन्होंने मूली को बाहर निकाल ही डाला। आखिर में मूली बाहर आ गई, ठीक है। तो ये प्यारी सी कहानी लिखी है स्नेहलता शुक्ला जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब भी हम अपने बगीचे में या खेतों में कोई भी बीज उगाते हैं, उसको उगने के लिए क्या चाहिए होता है? धूप चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, है ना। और ये सभी चीज़ें उनको सही मात्रा में मिलनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से उग पाएंगे। तो इसीलिए इसमें आप बता सकते हैं कि मूली को सही मात्रा में क्या मिली होगी? धूप, पानी और खाद, इसलिए वह इतनी बड़ी हो गई होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं, मूली को सही मात्रा में पानी, धूप और खाद मिली होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? मूली तो बहुत बड़ी है, अकेले नाना जी तो उसको खा नहीं पाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं या बता सकते हैं कि नाना जी इतनी बड़ी मूली को सब में बांट देंगे, जो उनके आसपास लोग रहते हैं उसमें उनको बांट देंगे, ठीक है। और आप कुछ और आपके समझ में आता है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो बच्चों, आप इस तरह से बता सकते हैं, नाना जी इतनी बड़ी मूली को आसपास के लोगों में बांट देंगे। अगला है, मूली से क्या क्या बनता है? बच्चों, मूली से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं क्या क्या बनता है। मूली से सब्जी बनती है, सलाद बनता है और मूली के पराठे भी बनते हैं, ठीक है, जो सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मूली से सब्जी, सलाद, अचार और पराठे बनते हैं, ठीक है बच्चों। मूली का अचार भी बनता है। अगला है, मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है? अब मूली से बनी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैं लिखती हूँ, मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है, तो आपको जो चीज़ पसंद हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख दिया है, मुझे मूली के पराठे पसंद हैं। ऐसे आप भी अपनी पसंद की चीज़ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आगे है शब्दों का खेल। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। देखो, अब थामा जो शब्द है उसको हाईलाइट किया गया है, मोटा मोटा लिखा गया है ना, थामा। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है?
ज़रा सोचिए, इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, थामा का अर्थ जब हम कहानी पढ़ रहे थे तभी आपको बताया था, थामा मतलब पकड़ना, ठीक है, या पकड़ा। थामा मतलब पकड़ा, आप लिख सकते हो पकड़ा या पकड़ना, ठीक है, पकड़ना। ये होता है थामा का मतलब। आप इससे, इस शब्द से, थामा शब्द से और भी वाक्य बना सकते हैं, और आपको वाक्य बनाने के लिए बोला गया है और कॉपी में लिखने के लिए बोला गया है। तो आप बता सकते हैं, मैंने सड़क पार करते समय अपनी मम्मी का हाथ थामा, ठीक है। बच्चे ने अपने खिलौने को थामा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के लिए एक वाक्य लिख दिया है, मैंने सड़क पार करते समय अपनी माँ का हाथ थामा। ऐसे ही आप और शब्द और वाक्यों को भी बनाइएगा। अगला है, सोचिए और बताइए, नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। दावत मतलब जब सब मिलकर एक साथ पार्टी करते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, खाते हैं, ठीक है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है, मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए, मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो आटे की ज़रूरत होगी। पराठा बनाना है, आटा, ठीक है, मूली चाहिए और नमक चाहिए, ठीक है, और मसाले चाहिए, धनिया चाहिए, ठीक है, स्वाद के लिए। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिए? ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए दही चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा नमक चाहिए, चीनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए मूली के, और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। आप इन चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं चीज़ों के नाम। जैसे यहाँ मूली के पराठे बनाने के लिए लिखा है आटा और घी, घी भी चाहिए पराठों में लगाने के लिए, मूली, नमक, धनिया पत्ता और स्वाद के लिए, और मसाले जैसे कि हल्दी, ठीक है, धनिया पाउडर, जीरा, कुछ आपको पसंद हो स्वाद के अनुसार वो हम उसमें डाल सकते हैं, आदि। और आदि मतलब और भी कोई चीज़ आपको अगर स्वाद के लिए डालनी है। और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए दही, पानी, बर्फ़ ठंडा करने के लिए, चीनी और थोड़ा सा नमक भी चाहिए, और भी कुछ आपको ऐड करना है ताकि उसका स्वाद बढ़े, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं आदि, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों के नाम लिखेंगे। अगला है, दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे, बताइए। तो बच्चों, जब भी घर में मम्मी किचन में खाना बनाती हैं, उसके बाद खाना जब सब खा लेते हैं, मम्मी किचन की सफाई करती हैं ना। क्या करती हैं? सबसे पहले बर्तनों को धोकर साफ़ करती हैं, उनको सही जगह पर रखती हैं। उसके बाद किचन में पोछा भी लगाती होंगी, या जो किचन के ऊपर की स्लिप होती है उसको भी साफ़ करती होंगी, गैस को भी साफ़ करती होंगी, जो स्टोव होता है उसको भी साफ़ करती हैं, चूल्हे को, है ना। तो इस तरीके से नाना जी और नानी जी भी अपने किचन की या रसोई की सफाई करेंगे। तो ये बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सबसे पहले नाना जी और नानी जी बर्तनों को धोकर साफ़ करेंगे, फिर उन्हें सुखाकर सही जगह पर रखेंगे, फिर खाना बनाने वाले चूल्हे और आसपास की जगह को साफ़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपना उत्तर यहाँ पर बता सकते हैं। तो आपका ये पाठ इस तरह पूरा होता है। आशा है आपको जो भी इस पाठ में समझाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।